भारत माता की। मंच पर विराजमान कांग्रेस के अत्याचार और अन्याय की लंका जलाने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ताली बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। मेरे मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय अरविंद भदौरिया जी, भाई ओपीएस भदौरिया जी, देवेंद्र जी हमारे जिलाध्यक्ष, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन संध्या राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता केशव भदौरिया जी, विधायक साथीगण रणवीर जी, संजीव जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रसाल सिंह जी, पूर्व विधायक साथीगण आदरणीय समाधिया जी, मुन्ना सिंह भदौरिया जी, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, राकेश शुक्ला जी, अवधेश भाई साहब, कोक सिंह जी, आदरणीय अम्बरीश जी, रोमेश जी, बहन कामना सिंह जी। अब चूंकि समय बहुत हो गया है, इसलिए आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज भिंड की सड़कों पर, लाहौर की सड़कों पर जनता का ऐसा प्यार और आशीर्वाद मिला, मैं नतमस्तक हूं। भाई हो, बहनों, बेटा हो, बेटी हो, या मेरी लाडली बहनाएं हो, मेरी लाडली बहनाओं ने हमारी कलाई पर राखियां बांधी है। मेरी बहनों, ये राखी का धागा, कच्चा धागा, ये स्नेह और प्रेम का धागा है। इस कच्चे धागे की कसम, तुम्हारी जिंदगी में आंसू नहीं रहने देंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला के चैन की सांस लेंगे। घंटों से मेरी बहनें बैठी है, केवल यही नहीं बैठी, सामने भी एक टेंट लगा हुआ है, वहां भी बहनें बैठी है। वो हमें देख नहीं पा रही है, लेकिन दत्त चित्त होके अपने भैया से मिलने आई है, आशीर्वाद की वर्षा करने आई है। बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। मैं आपको वचन देता हूं, आपकी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा, आपकी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा। आपने दीपक जला के आरती उतारी है, आपकी जिंदगी में ये भाई अंधेरा नहीं रहने देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंधेरा नहीं रहने देगी। लेकिन लाहौर की सड़कों का दृश्य, जैसे जन सैलाब उमड़ रहा हो, और इस सैलाब को देख के आज मैं ये कह सकता हूं कि गोविंद सिंह जी, तुम्हारे अन्याय और आतंक के साम्राज्य को ये जनता जला के राख कर देगी। बरसों बरस हो गए, 7-7 बार, लेकिन लाहौर के लिए कोई क्या किया कांग्रेस ने, बता दे। मेरे बहनों और भाइयों, अगर लाहौर की तस्वीर बदलनी है, यहां की जनता की तकदीर बदलनी है, तो एक ही उपाय है, दिल्ली में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन मेरी लाडली बहनों, आज आपको मैं प्रणाम करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में, वैसे भिंड जिले में बहनें निकलती कम है, लेकिन आज आशीर्वाद देने आई है। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे, कोई कष्ट ना रहे। मेरी बेटियां भी यहां बैठी है। बीच में यह हालत हो गई थी कि बेटियों से कम लाड़ और बेटों से ज्यादा प्यार की प्रथा चल गई थी। बेटा जन्म ले तो स्वागत किया जाए, बधाई गाई जाए, मिठाई बांटो, कौन आया है, भैया आया है। और बेटी पैदा हो गई तो मैया का चेहरा उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और हालत यह हुई कि बेटों की संख्या बढ़ने लगी और बेटियों की संख्या घटने लगी। मैं भाइयों आपसे भी आज पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, बिना बहन और बेटियों के दुनिया चल सकती है क्या? इधर वाले भाई बताएं, चल सकती है क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? ये सृष्टि नहीं चल सकती।
और इसलिए जब मैंने ये देखा था बचपन में, मेरी बहनों, मन पे तकलीफ होती थी। मेरे घर में मेरी माँ मुझे ज्यादा लाड़ करती थी, लेकिन बहन को उसके बराबर प्यार नहीं मिलता था। ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव क्यों? आप बताओ, बेटा और बेटी को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, मानना चाहिए कि नहीं? बेटा बेटी को बराबर मानो। मैं नहीं कहता कि बेटों के साथ भेद करो, लेकिन बेटियों को भी तो आगे बढ़ाओ। और इसलिए सिंधिया जी बता रहे थे, हमने तय किया मध्य प्रदेश में 1000 बेटों पे केवल 900 बेटियां पैदा हो रही थी। और इसलिए मुझे लगा कि शिवराज केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। अगर बेटियों को बचाना है तो जब तक जमाना बोझ मानेगा, बेटियों को नहीं आने देगा। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बना के हमने तय किया, मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति होगी, लखपति। बेटी के जन्म के साथ ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के माता पिता के हाथ में दे देंगे। और उसका फायदा ये होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, और 12वीं में जाए तो फिर 6,000, और कॉलेज में जाएगी तो मामा 12,500 रुपया खाते में डालेगा। और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500, और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,00,000 बेटी के खाते में फिर से डल जाएंगे। इस धरती पर पैदा होने वाली बेटी लखपति होगी, लखपति। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये लाडली लक्ष्मी योजना भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद हमारे साथ है कि हमने 50% रिजर्वेशन बहनों को दिया। सरपंची के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में। आज कामना हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष है। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, अगर ये आधी सीटों पे हम रिजर्वेशन नहीं देते बहनों को, तो बहनों को लड़ने देते क्या? अरे लड़ने देते क्या? घर में बैठ, रोटी बना, चुनाव तो साफ लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगा जब तक बहनें चुन के नहीं आएगी तब तक सही अर्थों में आगे नहीं बढ़ेगी। और इसलिए चुनाव में रिजर्वेशन, पुलिस की भर्ती में, नौकरी में ये बेटियां खड़ी है। देखो, मैंने तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में करूंगा। बताओ बहनों, अच्छा किया कि नहीं किया? अरे जोर से बोल के बताओ, अच्छा किया कि नहीं? शिक्षक की भर्ती में 50%, एक नहीं कई काम हमने तय किया कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में डालेंगे, ताकि गरीब बहन भी लड्डू खा सके और बेटा बेटी को ढंग से दूध पिला सके, कुछ दिन आराम कर सके। सिंधिया जी बैठे, जब कमलनाथ की सरकार आई तो कमलनाथ ने मेरी बहनों के मुंह से लड्डू भी छीन लिए थे, पैसा बंद कर दिए। मेरी बहनों, इतनी योजना बनाने के बाद भी मुझे चैन नहीं था। मैं देखता था मेरी बहनों, अगर 1,000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए, अगर बेटा बेटी दौड़ के आए और कहे माँ मुझे फिराक दिला दे, माँ मुझे शर्ट दिला दे, तो बताओ दिलाने की इच्छा होती कि नहीं होती? अरे बोल के बताओ, होती है कि नहीं? और जब पैसा पास नहीं होते तो आत्मा रोती है कि नहीं रोती? बताओ, अरे जोर से बताओ, भैया से बात करो, रोती है कि नहीं आत्मा? कई बहनों की आंखों में आंसू आ जाते थे, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बच्चों को कपड़े दिलाती, मेरे पास पैसे होते मैं अपने बच्चों को किताब दिला देती, मेरे पास पैसे होते मैं अपने बच्चों को खिलौने दिला देती। और सावन के महीने में मायके जाना हो तो चिंता सताती है, जब जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी कहेंगे भुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। बताओ, चिंता होती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ। और पैसा पास में नहीं होते तो तकलीफ होती है कि नहीं? अगर पति देव से मांगे कि मैं जरा मायके जा रही हूं, 1,000 रुपया तो दे दो, तो कभी दिए कभी कहते नहीं है, जब देखो पैसा ही मांगती रहती है।
मेरी बहनों, तुम्हारे ये दर्द मैं समझता हूं, और इसलिए मन में विचार आया कि बहनों की आंखों में आंसू क्यों रहे, बहनें परेशान क्यों रहे, मेरी बहनें हाथ क्यों फैलाएं। इन बहनों का मैं भाई हूं, आपके बेटा बेटी मुझे मामा कहते हैं, तो बताओ तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? जोर से बताओ, हूं कि नहीं? अजय भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? एक बार और बोलो, सगा की सौतेला? सगा भैया हूं, और भैया मुख्यमंत्री बन गया, तो बताओ भैया का कोई फर्ज है कि नहीं? अरे भैया का कोई फर्ज है कि नहीं? राखी के महीने में अपना सगा भैया हाथ में राखी बांधवाता है, और 100, 200, 500, 1000 कुछ ना कुछ तो देता है। अरे देता है कि नहीं? तो मुझे भी देना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? तो मेरे दिल ने भी कहा कि शिवराज तू भी तो दे रे, लेकिन एक बात और मन में आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार देने से काम चलता क्या? आज बात कर रहा है भैया, चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया कि साल में एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालेंगे। हर महीना 1000। इसमें ताली जोर से बजाओ। दोस्तों, न्यूज़ टेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।